हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। ये सुबह सुबह का टाइम है। ये मैं छोटी सी क्लिप ली थी क्योंकि आजकल मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है। मन करता है बस वीडियो बनाते ही रहूं। तो अभी खेतों में तो है ही बहुत ज़्यादा। गांव में तो फिर भी उमस वगैरह हो जाती है, लेकिन खेत में तो इतना अच्छा मौसम होता है कि बस पूछो मत। और थोड़ा थोड़ा सूर्य देवता निकल रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा मौसम है। और यहाँ मैंने पशुओं को चारा डाल दिया था। ये खा पी रहे हैं अपने आराम से सभी। और बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, उठे नहीं। मैंने चाय बना के छोड़ दी थी। पहले मैं बाहर का वीडियो बनाने लग गई और अब आके मैं चाय पीऊँगा। तो आप भी चाय पी लीजिए। बस सुबह सुबह है ना, पशुओं को थोड़ा सा बांधने की और उनका निराचारी करने की मजबूरी होती है, वरना चाय के बिना तो बिल्कुल आंख ही नहीं खुलती है, शरीर ही नहीं बनता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी करने को। और पानी गर्म मैंने बच्चे के लिए चढ़ा दिया था। मेरा बेटा स्कूल जाएगा इसलिए, क्योंकि ठंडे पानी से नहाना मुश्किल होता है। आजकल थोड़ी थोड़ी ठंड सी होने लगे, मौसम चेंज हो रहा है तो। और उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई थी। और ये है दोपहर का टाइम, तो मैंने पूरा काम धंधा सारा करके घर का, और मैं लग गई हूँ कटिंग करने। एक ये बंजारों के आए हुए हैं, अस्तर वाला है ये। तो बच्चे मेरे चारों ओर खेल रहे थे, कभी कुछ करते ही रहते हैं ये सारा दिन। और मौसम है ना वो बरसात का सा हो रहा है, तो बाहर बर्तन धो के मेरे चारपाई पे सुखाए हुए थे, वो मैंने समेत चारपाई ही उठा के अंदर कर लिया, क्योंकि बरसात आने लग गई थी। फिर मैंने सोचा गंदे हो जाएंगे, तो बरामदे में कर लिया। और मैं अभी बरामदे में बैठी हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस हो रही है। मतलब बरसात आई है थोड़ी सी बाहर और अंदर उमस हो गई, लाइट भी नहीं है। तो कभी कभी हवा का झोंका आता है, कभी नहीं आता है, तो पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। आपके यहाँ पे कैसा है मौसम? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ये अस्तर वाला है, तो पहले मैंने अस्तर कट कर लिया था और उसके बाद अस्तर इस कपड़े पे रख के और काट लूँगी, क्योंकि ये चुन्नी जैसा कपड़ा है बिल्कुल। और तो ये ऐसे इकट्ठा हो जाता है कटिंग करने के बाद में। ये प्रेस करके ही सिला जाएगा, ऐसे सिला ही नहीं जाएगा। चुन्नी जैसा है बिल्कुल भी हल्का। पहले भी मैंने एक सिला था, वो भी बहुत मुश्किल से सिला था। वो कुर्ती कांचली का बोल के गई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भी छोटे छोटे पीस है, सारे के सारे ऐसे रस्सी जैसे बन जाएंगे, कौन इसको पूरा दिन सीधा करेगा। फिर सीधा उसने जंपर ही सिलवा लिया। घाघरा और जंपर है ये, जो लांचा टाइप होता है वो। और अब मैं इसकी बाजू कटिंग कर रही हूँ, और साथ के साथ मोबाइल में मैंने कुछ चला रखा था, तो वो भी देखती रहती हूँ वीडियो वगैरह। सिलाई के लिए ना टाइम बहुत ही कम मिलता है मेरे को काम घर का करते करते 12-1 बज जाते हैं। और रोटी वगैरह खाते हैं तो थोड़ी देर आलस चढ़ जाता है। फिर घंटा आध घंटा आराम करते हैं, फिर मैं चाय बनाती हूँ, फिर मैं कपड़े काटने लगती हूँ। तब तक 2 बस 3 घंटे मुश्किल से लगा जाता है। अब तो फिर भी बेटी है मेरी साक्षी, तो मुझे थोड़ा सा सहारा हो जाता है उसका। और अभी उसका रिजल्ट आने वाला है, तो फिर मुझे मुश्किल हो जाएगी अकेली को। और ये ले आया था पेट्रोल की बोतल, क्योंकि इसके पापा मेरे देवर, यानी कि ये मेरे देवर का बेटा है, वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेके आए थे टंकी में डलवा के बाइक में। तो वो चला नहीं, खराब से होने लग गया था, तो इन्होंने वो तेल वापस निकलवाया। मिस्त्री ने बोला कि ये वापस निकलवा लो, इसके अंदर पानी है। तो ये निकाला तो इतना पानी निकला, और ऊपर से पेट्रोल है, ये अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से। तो कितनी ठगी होने लग गई है आजकल, साधन का नुकसान हो जाता है इस तरह से। ये दिखाने के लिए लेके आया है कि पानी में देख, ये पेट्रोल में पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं। इधर नज़दीक ही पेट्रोल पंप है, वहाँ से। तो अब मैंने कटिंग करके छोड़ी थी बस कपड़ों की, क्योंकि शाम हो गई है, बरसात का मौसम है, तो जल्दी जल्दी पशुओं को भी समेट लेते हैं, नहीं तो बाद में फिर बरसात आने लग जाती है तो पशु से खाया पिया नहीं जाता है, क्योंकि ठाणों में पानी भर जाता है बरसात की वजह से। और ये छोटी मेरी बैठी हुई है आराम से, बच्ची बहुत प्यारी है छोटी सी। और मैं गोबर उठा लूँगी यहाँ से,
और ये छोटी प्यारी बच्ची है ना, इसको लगा कि मैं दूध निकालने के लिए इसको खोलने आई हूँ, तो ये झट से खड़ी हो गई और ट्या ट्या करने लग गई कि मुझे खोल दो और मैं दूध पीने जाऊंगी। फिर मैंने थोड़ी देर अंदर बांधे थे पशु, तो उन्होंने वहां भी गोबर था पड़ा था, मैंने इकट्ठा करके छोड़ दिया था। मैंने कहा एक साथ ही उठा लूंगी क्योंकि पूरा दिन तो पशुओं के चारों ओर रहा नहीं जाता है, तो मैं अंदर से भी गोबर उठा रही हूँ। ये पशुओं को निरने के लिए ठाण है, क्योंकि बरसात आ जाती है तो फिर बाहर दूध निकालना, नीराचारी करना मुश्किल हो जाता है, तो इसी में मैं नीराचारी कर देती हूँ, तो अंदर खड़े खड़े चर लेते हैं ये। और अच्छे से मैं गोबर उठा देती हूँ। और पशु फिर से नीराचारी करने का वेट कर रहे हैं, तो मैंने दूसरी बार इनको चारा डालना शुरू कर दिया है। पहले मैं तूड़ी डाल देती हूँ और उसके बाद मैं इन सभी को हरा डाल देती हूँ, ज्वार की कुत्र है वो। तो एक को डाल दो ना तो फिर दूसरा तो इतने चक्कर काटने लग जाता है कि बस हमें भी डालो हमें भी डालो। इनको पता है कि बारी बारी सबको डालेंगे, लेकिन पशु है, इनके दिमाग थोड़ी है, समझने की शक्ति नहीं है इनमें। बड़ी बुरी तरह से करने लग जाते हैं कि भी जल्दी लेके आओ जल्दी लेके आओ। फीलिंग इनकी समझ सकते हैं, बोल नहीं पाते ये, लेकिन फिर भी सारी चीजें समझा देते हैं। जैसे मैं भैंस को गुड़ पिलाती हूँ ना घोल के, ये सज्जर भी आई हुई है तो, और कभी कभी मैं नहीं उबाल पाती हूँ, गुड़ नहीं दे पाती हूँ, तो ये पानी नहीं पीती है, पीछे हट के खड़ी हो जाती है कि भाई वो गुड़ लेके आओ फिर पानी पियेंगे। और गाय को मैं छाछ पिलाती हूँ, तो इसको छाछ ना दो ना तो फिर इधर उधर देखती है कि वो लाई क्यों नहीं छाछ। इतने समझदार होते हैं पशु। पशुओं से प्रेम रखो ना तो सच में ऐसा लगता है कि घर के सदस्य ही हैं। और मेरे को तो पशुओं से प्रेम ही बहुत है। मैं तो जब ले आती हूँ पशुओं तो इतना प्रेम हो जाता है कि उनको बेचने का मन नहीं करता मेरा बिल्कुल भी। और ये छोटे बड़े मेरे पास 4 हो गए, फिर भी मैं इनको बस गले के लगाए रखती हूँ। हरा चारा काट के रख लिया था इससे पहले ही। और ये देखो मौसम चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। अभी तो वीडियो बनाने का मजा आता है। और ये कौवा देखो बर्तनों में जरिया ले जाने की फिराक में है। डोली डोली लिया जाएगा ये। हेलो डोली डोली लिया। साफ करने के लिए बाहर इकट्ठे किए पड़े हैं और मैं साफ करूंगी। ये कौवा उन बर्तनों पे ही है। लेके खड़ी तो आप मेरी छोटी बच्ची के कर्तव्य देख के एंजॉय कीजिए। हम लोग यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आप सभी ब्लॉग देख के लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। हमारी बच्ची ले गई वो। आजा ना बारी में आजा आजा ओए मामून पूरा बारे देखिए तड़के अरे तो देखिए कोई नहीं नाच कुड़िए नच कुड़िए नच कुड़िए आजा आजा हाँ बजेगी मंजलि का अंजलि इन कुत्तों के सामने मत नाचना, मुंह ना करे गधों सो। कितनी सुंदर लग रही हो तुम, कितनी सुंदर लग रही हो। हंसी किस बात करे बिया तो पड़वाने होगी। देख वीडियो बनवा ले। ये कहते मैं गाइस जीत के आई हूँ, दौड़ लगा के आई हूँ। खड़ा कान कर, कान खड़े कर दो। कौन करे जीत गई। नाच देख नाच पा मीठा दे मीठा कर दे। कितना मीठा करे। राजूरी हमारी राजूरी